भारत देश में ब्रिटिश काल से चले आ रहे आपराधिक कानूनों में बदलाव किया गया है। 3 नए कानून अब की बार बदलकर उनमें नए 3 कानून जोड़े गए हैं। तो वो 3 नए कानून क्या है और किस तरह का बदलाव हुआ है, कानून व्यवस्था किस तरीके से फॉलो की जाएगी, उसी के जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम शामली पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा जी के पास पहुंची है। तो थोड़ा कानून व्यवस्था पर बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के साथ। थैंक यू। जैसे कि 3 नए कानून बदले गए हैं, तो वो कानून क्या हैं और उनमें क्या क्या चेंजिंग हुए हैं? देखिए, पहले जो नॉर्मल न्यायिक व्यवस्था थी उसके अंतर्गत सबसे पहला तो दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते थे, जिसके अंदर सारी कोर्ट्स की फंक्शनिंग, सारी पुलिस की फंक्शनिंग, एफआईआर दर्ज होना, चार्जशीट, इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीटिंग, एविडेंस कलेक्शन, किस प्रकार से बयान करवाने, वो सारी प्रक्रिया उसमें जो है मेंशन्ड थी। और दूसरा जो है इंडियन पीनल कोड या दंड संहिता जिसे हम कहते थे, उसमें जो है सभी सेक्शंस थे जिसमें कि अपराध परिभाषित थे कि अपराध क्या हैं, किस प्रकार के हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो है उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत होता था जब भी कोई सूचना इस प्रकार की जो है किसी माध्यम से डिपार्टमेंट को मिलती थी। और तीसरा एविडेंस एक्ट, जिसके अंतर्गत साक्ष्य जो है हमारे द्वारा भी एज ए डिपार्टमेंट रिकॉर्ड किया जाता था और कोर्ट द्वारा परीक्षित किया जाता था। इन तीनों के स्थान पर जो है नए कानून जो पार्लियामेंट द्वारा पारित किए गए हैं वो जो है लागू हुए हैं आज से। इंडियन पीनल कोड के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों कानून जो है आज से प्रभावी रूप से लागू हुए हैं। और अब जो भी सूचनाएं आ रही हैं तो उन्हीं संहिताओं के अंतर्गत जो है उसमें एफआईआर भी दर्ज हो रही है और अकॉर्डिंगली जो है उसमें कार्रवाई हो रही है। इवन जो हमारा CCTNS बेस्ड सिस्टम है, जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें जो है ऑफिशियली रिकॉर्ड होती हैं एक थाने में, तो उसमें भी जो है वो काफ़ी समय से उसकी तैयारी चल रही थी। उसमें अकॉर्डिंगली पैचेस इंस्टॉल किए गए हैं। जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं जो एफआईआर दर्ज करते हैं, इवेंचुअली केस डायरीज मेंटेन करना और बाकी सारी चीज़ें करते हैं, उन्हें भी ट्रेन किया गया है इस संबंध में। तो अकॉर्डिंगली उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सर, जैसे IPC और CRPC में चेंजिंग हुए हैं, BNS, BNSS और BSA, ये 3 नए कानून बने हैं। तो इनके अंदर जो धाराएं हैं, तो वो मुख्य धाराएं क्या हैं जिनमें बड़े चेंजिंग हुए हैं? आने वाले समय में पुलिस को इनसे क्या बेनिफिट मिल सकता है? अपराधियों पर किस तरीके से शिकंजा कसा जा सकता है? देखिए, नए जो कानून हैं उसमें कई सारी चीज़ें जो है प्लग इन की गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पहला एक चीज़ मैंने नोटिस की कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ तरीके से जो है प्रोसेसेस के तामीले, जो जुडिशियल प्रोसेसेस कहते हैं, चाहे वो समन्स हो या इवेंचुअली वारंट्स हो, उन चीज़ों में जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज़्म ऐड किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं कंप्लायंस जो है उसमें वो स्पीड अप होगा। और इस वजह से जो है आई थिंक हमें पैरवी में और इवेंचुअली ऑपरेशन कन्विक्शन जो ऑलरेडी काफ़ी समय से डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, उसको हम और प्रभावशाली तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। CRPC, IPC 3 नए कानून बनाए गए इनको बदल करके, जिनमें BNS आ गया, आपका BNSS आ गया और BSA। जो 3 ये कानून नए बने हैं, इनको लेकर के जो अब प्रावधान हुआ है, क्या शामली जनपद में भी इनके अकॉर्डिंग कोई FIR दर्ज हुई है? थाना कोतवाली में जो है पहली FIR दर्ज हुई है इस संबंध में। एक दुकान के अंदर जो है कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रवेश करके मारपीट की गई थी। तो अनलॉफुल असेंबली की जो कॉरस्पॉन्डिंग नए सेक्शंस हैं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत और मारपीट के, उस संबंध में जो है FIR दर्ज हुई है इसमें। तो सर, जैसे ये 3 नए कानून बने हैं, इनके अंदर काफ़ी मात्रा में धाराएं उपलब्ध थीं, अब उन धाराओं को घटा दिया गया है। तो ऐसी कौन सी धाराएं हैं? जैसे बड़ी धाराओं की मैं बात करूं, 302, 307, ऐसी बहुत सी धाराएं हैं जो बड़ी धाराएं मानी जाती थी, तो उनमें क्या चेंजिंग हुआ है? देखिए, धाराएं मतलब अपराध के तो सारे कैटेगरीज नेचुरली कवर्ड हैं और कुछ एग्जांपल्स जो अभी तक मैं टॉप ऑफ द माइंड जो ध्यान आते हैं, फॉर एग्जांपल स्नैचिंग एक नया ऑफेंस है जो क्रिएट हुआ है उसमें। और पहले धारा 304
वो बॉडी ऑफेंस में 302, 304 या मर्डर हुआ करता था, या 304 गैर इरादतन हत्या या होमिसाइड जिसे कहते हैं वो हुआ करती थी। अब 303 सेक्शन जो है थेफ्ट हो गया है, जो पहले 379 में होता था। 304 जो है वो स्नैचिंग का ऑफेंस डिफ़ाइन हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी ऑफेंस का सेक्शन बन गया है। और इवेंचुअली अराउंड 350, 360 ऑड सेक्शंस हैं जो नई न्याय संहिता है उसमें, तो कॉम्पैक्ट है और आई थिंक सभी प्रकार के अपराध ऑलमोस्ट कवर्ड हैं उसमें। हम उस नए अधिनियम को प्लस जो कंपैरेटिव चार्ट्स हैं वो इवन गवर्नमेंट एजेंसीज़ द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, इवन हमें शासन व डीजीपी मुख्यालय द्वारा हेडक्वार्टर्स से भी उपलब्ध कराया गया है, एकेडमीज़ के थ्रू उपलब्ध कराया गया है, तो उसे भी हम स्टडी कर रहे हैं। और ये कंपैरेटिव चार्ट सभी थानों को और सभी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को भी उपलब्ध कराया गया है रेफरेंसिंग के लिए, ताकि जो सेक्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जो प्रोसीजर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, उसमें नई धाराएं क्या हैं उनको रेफरेंस करने में उन्हें आसानी हो, और किसी प्रकार का जो है नए कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में कोई वो तेज़ी से हो सके। सर, क्या थर्ड जेंडर का भी कोई जिक्र है जो नया कानून बना है? जेंडर के डेफिनेशन में इसमें मेंशन किया गया है भारतीय न्याय संहिता में, जो मैंने मेंशन किया, और उसे लिंक किया गया है जो इस संबंध में 2019 में कानून पारित हुआ था, ट्रांसजेंडर राइट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, तो उससे लिंक किया गया है। ये एक डिफरेंस मैंने नोटिस किया है। बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इट सीम्स टू बी जेंडर न्यूट्रल, और जो उसमें अकॉर्डिंगली प्रावधान है उसको हम प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करवाएंगे। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था के लिए अभी जो सावन का महीना चलने वाला है उसमें कांवड़िए भी आएंगे, तो उसको लेकर के आपकी तरफ से कोई अपील कानून को लेकर के? देखिए, श्रद्धा से संबंधित मौसम है, तो लोग डेफिनेटली उन्हें पूरा अधिकार है अपने रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज करने का। बाकी जो व्यवस्था है उसे हम डेफिनेटली उपलब्ध कराएंगे, और जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है उससे मैं अपील करता हूं कि उसका जो है अनुपालन करें। ये सभी के जो है सहूलियत के लिए है और त्यौहार को सुगम रूप से संपन्न कराने के लिए है। तो अपील यही रहेगी कि ट्रैफिक जो भी नियमावली है उसका प्रॉपरली अनुपालन करें, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार सकुशल संपन्न हो सके। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। देखिए, शामली पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने 3 कानून के बारे में बताया गया है। सीआरपीसी और आईपीसी के जो कानून थे उनको अब बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इन 3 नए कानून में बदल दिया गया है। इनके अंदर काफ़ी धाराएं चेंजिंग कर दी गई है। अब आने वाले समय में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर इन्हीं कानून के अकॉर्डिंग शिकंजा कसा जाएगा। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।